नमस्ते माँ। माँ, मुझे आपसे एक मेरा माता काली का अनुभव शेयर करना है। माता काली ने और महादेव ने हमारी एक दुष्ट आत्मा से कैसे रक्षा करी, ये उसी के ऊपर अनुभव है। तो हुआ यूँ था माँ, एक दिन हमारे घर में हमारी मेड काम करने आई। तो वो बहुत चेहरे से उनके लग रहा था वो बहुत परेशानी में है। तो मम्मी ने उनको ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तबीयत तो ठीक है पर मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आपको तो पता ही है, हमने अभी हाल फिलहाल में नए घर में शिफ्ट किया हुआ है, तो वो घर अच्छा नहीं है। तो मम्मी को तभी समझा नहीं, तो मम्मी ने पूछा अच्छा नहीं है का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा उस घर में आत्माओं का वास है। तो उन्होंने कहा कि घर में 3 आत्माएं हैं और मेरी बेटी को तो बहुत सता रहे हैं। हमें भी ऐसे दिखी हैं बहुत बारी, पर बेटी को तो बहुत ही सता रहे हैं। तो हुआ यूँ था कि उनकी बेटी को ऐसे बहुत वो परेशान कर रहे हैं। जैसे उनके घर में एक आत्मा है, तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो जो आत्मा ऐसे घूम रही है घर में, वो किसी आदमी की है और उनके पूरे बदन पे ऐसे कट्स हैं, बहुत सारी ज़ख्म है और उन ज़ख्मों से बार बार उनका खून गिरता रहता है और वो ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते चलते हैं। और जब वो ऐसे चलते हैं लंगड़ाते हुए, तो वो मतलब सामने कोई भी आए उनको लात मार के चलते हैं। तो उनकी बेटी ने कहा कि ये मुझे ऐसे लात मारता है, ये बार बार मुझे लात मार के चलता है। तो दूसरी जो आत्मा है वो किसी औरत की है। शायद से उनकी मौत मरने से, जल के मरने से हुई, क्योंकि उनका आधा से ज़्यादा चेहरा जला हुआ है। और वो क्या करती है, वो उनके घर में एक कॉर्नर है, ऐसे कबर्ड रखा है कॉर्नर में, और वो कॉर्नर के कबर्ड के सामने ही एक रॉकिंग चेयर है। तो वो रॉकिंग चेयर में बैठ के कबर्ड को देखती है, अपने आप को देखती है, अपने बालों को निहारते रहती है, सुलझाती रहती है। और वो बड़ी बुरी है, मतलब वो ऐसे अपना खुन्नद निकालती रहती है। तो वो भी इसको परेशान करती है, इनकी बेटी को। और जो तीसरी आत्मा है वो इनके ही पति की है। वो पूरे टाइम बेड पे ही सोते रहते हैं। तो और माँ, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में है इनका घर, ये नया घर। तो उनके नेबर्स को भी सबको पता है कि ऐसे ऐसे इस घर में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं, आत्माओं का वास है। तो कोई उनकी मदद करने भी नहीं जाता है, मतलब उनको इतना खौफ है, क्योंकि वो जो फीमेल आत्मा है वो इनको, मतलब अगर कोई मदद करने आए भी, अगर कोई उस घर में रह रहा है, तो ये उनके घर में जाके उनको बीमार गिरा के आती है। मतलब उनको सपने में आके बोलती है कि घर के बाहर आजा, मैं खड़ी हूँ। ऐसे मतलब परेशान करती है। तो इसीलिए वो डर के मारे इनकी कोई मदद ही नहीं करने आया। एक दिन उन्होंने ऐसे ही बहुत परेशान कर दिया, इनकी बेटी को बहुत बीमार गिरा दिया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया, इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को उठाया मेरी मेड ने, और घर छोड़ने का सोचा रात के समय। क्योंकि वो उसके पहले रोने लग गई, वो कहने लग गई ये मुझे मारेगी, ये मुझे लेके जाएगी, आप कुछ करो। और वो जो दूसरा है जो घूमता रहता है, वो तो मुझे सीधा सीधा लात मारता है, तो मुझे आप कैसे भी करके लेके जाओ मम्मी यहाँ से। तो
मेरी मेड बहुत डर गई, तो मेरी मेड ने बोला हाँ बेटा मैं तेरे को लेके जाती हूँ। और ऐसे बोल के वो शायद से बेहोश पड़ गई, ऐसे कुछ हुआ था उनको। तो इन्होंने उसको रात में कुछ 3 बजे के पहले ऐसे उठाया, कैसे भी करके ओला बुक किया और लेके गई। और इन्होंने जब अपने पति को बोला कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तो इनके पति ज़िद पे अड़ गए। वो बोलने लग गई नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो इन्होंने बोला ठीक है आप रहो, हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने घर से बाहर पैर रखा जाने के लिए, वैसे ही सारी लाइट्स बंद पड़ गई पूरे बिल्डिंग की। तो मतलब ये इनको ना अलाउ नहीं करना चाह रही थी, जाने देने नहीं, मतलब उनको नहीं अलाउ करना था इनको जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब उन्होंने टोटके कर दिए थे। जैसे किसी पंडित ने उनके बेटी को कहा था कि इसको नहा धो के ये नींबू लेके जहाँ पे वो बैठती है वहाँ पे वो नींबू काटना होगा, तो शायद से इसका पीछा छोड़ दे। पर जैसे उसने वो नींबू काटने की कोशिश, मतलब वो करने ही वाली थी, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो नींबू कुछ काट नहीं पाई, ऐसे कुछ हुआ और वो वहाँ पर ही रह गया। फिर ऐसे बहुत सारे टोटके उन्होंने करने चाहे, पर वो बहुत कोई सक्सेस उनको मिला नहीं, सब अनसक्सेसफुल ही हुआ। और जब वो अपनी बेटी को उस दिन रात को लेके गई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को उनके बहन के घर पे रखा। तो ये आत्मा जो औरत है वो उनके वहाँ पे भी घर पे गई, मतलब वो घर के अंदर नहीं प्रवेश करती है, वो घर के बाहर ही, दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह के बात करती है और आपको सपने में बोलेगी कि तेरे घर के बाहर ही मैं खड़ी हूँ, आ जा। ऐसे करके वो बातें करती है सपने में। तो माँ एक दिन यही हुआ कि जब इनकी मतलब मेरी मेड की जो बहन है, बड़ी बहन, वो उनसे ऐसे ही पूछ रही थी कि अपने मतलब इनकी बेटी को कि वो दिखने में कैसी है और वो क्या तेरे से बात करती है, उसने तेरे को क्या बोला। तो जब उनकी बेटी मासी को अपने बता रही थी कि मासी वो ऐसे ऐसे दिखती है, उनका आधा से ज़्यादा शरीर पूरा जला हुआ है और उनकी एक आंख बाहर आती है, तो ऐसे ही वो बता रही थी। और उन्होंने बताया कि वो मुझे बार बार बोलती है कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे सोई थी, मतलब मेरी मेड की बेटी, तो उसको सपने में आके बोलती है बता बता अपनी मासी को सब कुछ बता, मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं तेरे को बराबर करती हूँ, तुझे मेरा चेहरा देखना है। मेरे चेहरे के बारे में अपनी मासी को बता रही थी। तो वो ऐसे बोली ठीक है तू आ जा, घर में आ जा, तेरे को मैं अपना चेहरा दिखाती हूँ। तो जैसे उन्होंने ऐसे बोला तो ये डर के मारे पसीना पसीना हो गई नींद में और उड़ गई। और उन्होंने अपने मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे वो धमका रही है। और वो इतनी पावरफुल थी कि वो इनके घर पे भी जाती। और उन्होंने क्या किया, इनकी बड़ी बहन को भी बीमार गिरा दिया, उनको ऐसे स्लाइट पैरालिसिस हो गया। वो इतनी पावरफुल है, मतलब जो जो इनको ऐसे हेल्प कर रहा था उनके टाइम पे, ऐसे बुरे वक्त में, तो ये सबके घर में जाके उनको धमकी दे के आती। मतलब वो घर के अंदर नहीं एंट्री करती पर बाहर ही। तो जब वो ये सब बोलने लग गई कि ऐसे ऐसे है, तो माँ मैं तो बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि मैंने सोचा अभी ये जहाँ जहाँ जाएगी तो वो आत्मा तो इनके पीछे पीछे आएगी।
और इनके पीछे पीछे आएगी तो वो सबको बीमार गिराएगी, ये जहाँ पे भी जाएंगी तो मुझे होने लग गया टेंशन। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि आप इनको थोड़े दिनों के लिए मतलब काम पे नहीं आने के लिए कहो, क्योंकि क्या पता अगर इनके पीछे पीछे वो आई तो वो हमें भी बीमार गिरा देंगी, और हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं था इन सब से। तो और तभी माँ हम लोग बहुत सारा घर में हवन करते थे, बहुत। हमारे हवन तो चलते ही रहते थे, कभी मैं हवन करती तो कभी मम्मी हवन करती। और अभी हाल फिलहाल थोड़े महीने पहले ही हमारा हवन बंद हो गया, क्योंकि माँ अभी हम लोग रहते हैं 4th फ्लोर पे, और 6th फ्लोर पे आपको तो पता ही है वो एक फैमिली रहती है जिनको पूरी फैमिली को अस्थमा है। तो ज़रा सा भी अभी धुआं नहीं होता है तो वो झगड़ा करने आ जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे को सीरियस अस्थमा है तो उसको कुछ हो जाएगा हमारी वजह से, तो हम नहीं वो चाहते हैं। तो इसलिए हमने बंद कर दिया। पर माँ एक्चुअल में हवन करने से हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि हमें पता था कि हवन करेंगे तो वो आएगी नहीं। पर मेरे को इतना तभी मालूम नहीं था इतना पावरफुल होता है हवन करने से। तो ये हमें तब पता चला कि क्योंकि इन्होंने अपने एक कोई जान पहचान के बाबा है इनके, तो वो अपनी बेटी को वहाँ पे लेके गई थी उतारा कराने के लिए। तो तभी उन्होंने हमारा जिक्र किया कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है ये मेरे पीछे पीछे आती है। पर मैं जब अपनी मैडम के घर में जाती हूँ तो मुझे तभी ऐसे कोई मतलब ऐसे तभी मुझे डर नहीं लगता, और मुझे ऐसे लगता भी नहीं है कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे उनके घर में जाने से बहुत पॉजिटिव ऐसा लगता है। तो तब उन बाबा ने कहा कि तुम्हारे मैडम के घर में हवन करते हैं क्या, तो और बहुत पूजा पाठ करते हैं क्या। तो मेरी मेड ने कहा जी वो लोग बहुत करते हैं और वो लोग बहुत हवन भी करते हैं। तो वो बाबा ने कहा था इसीलिए उनके घर में वो जा भी नहीं सकती, उनके घर में माता काली और महादेव का वास है। तो इसलिए वो सोच भी नहीं सकती जाने का वहाँ पे। तब हमें पता चला कि हवन हमने करने से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, हम इतने प्रोटेक्टेड रह गए। नहीं तो ये तो आती हमारे घर और हमें तो पक्का बीमारी गिराती। क्योंकि हुआ क्या था माँ, उस दिन जब ये अपनी स्टोरी बता रही थी तो जब ये हमारे घर में आने वाली थी काम करने, तब इसको किसी ने जोर का चांटा मारा था। तो तभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आई गई बात कर दी और आ गई। पर जैसे वो यहाँ पे आई तो उनका ना आधा से ज़्यादा चेहरा ऐसे जलने लग गया। तो जलने लग गया तो वो ऐसे थोड़ा बेचैन होने लग गई। वो बोल रही थी मम्मी को, अभी मैं आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे को जोर का खींच के चांटा मारा। तो अभी मेरा तब से ना मतलब आधा चेहरा से जल रहा है। तो मम्मी ने मुझे बताया तो माँ मैं हर सोमवार को हमारे यहाँ पे एक मंदिर है बाबुलनाथ मंदिर महादेव का, तो मैं हर सोमवार को आरती के लिए वहाँ पे जाती हूँ। तो मैं पता नहीं अचानक से ऐसे एक बार भस्म उठा के लेके आई थी घर पे, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, तो इसलिए मैं ऐसे लेके आई। तो मैंने उसको जब फटाक से वही भस्म दी लगाने। मैंने बोला तू ये भस्म लगा ले तो तेरा चेहरे का जलन दूर हो जाएगा। तो उसको तब पता चला कि ये कुछ और नहीं है। जब चेहरा जलने लगा उसको तब पता चला कि ये वही आत्मा है जिसने मुझे खींच के मारी है। क्योंकि और वो आत्मा इतनी दुष्ट है, ये जहाँ जहाँ जाती वो वहाँ वहाँ आती
और इनको जो भी हेल्प करता, ये उनको परेशान करती, उनका एक्सीडेंट करवाती या उनको मुसीबत में डालती, ऐसे सब होता। तो सच्ची में हम तो तभी बच गए। हम हवन भी करते थे, हम बहुत सारी पूजा पाठ अभी भी करते हैं, और तभी थोड़ा एक एडिशन था, हम हवन करते थे, पर अभी नहीं कर पा रहे। वो तो मुझे बहुत ऐसे मतलब बुरा लगता है नहीं कर पा रहे करके। पर यही था, माता काली ने हमें ऐसे ही बचाया और महादेव ने भी ऐसे ही हमें बचाया। उन बाबा जी ने कहा था कि इनके घर में माता काली और महादेव का वास है, तो इनको कभी कुछ नहीं होगा, इनको इनके घर में कोई नेगेटिव शक्ति आ नहीं सकती। तो ऐसे हम लोगों को पता चला, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था ये सब। तो माँ, यही था मेरा रियल एक्सपीरियंस। हमें कैसे मतलब उस आत्मा ने परेशान नहीं किया। और उसके बाद तो फिर वो उन्होंने घर चेंज किया, सब हो गया। फिर उनके उनके पीछे वो लगी नहीं, उन्होंने घर ही चेंज कर दिया, तो उसने भी छोड़ दिया उनको। वो सिर्फ इतना चाह रही थी कि मेरे घर में कोई रहे नहीं, बस। और पूरे सोसाइटी को उनके घर में पता है कि ऐसे ऐसे उनके घर, इस फ्लैट में ऐसे ऐसे आत्माओं का वास है। क्योंकि कोई हेल्प भी करने नहीं आता है। अगर किसी ने हेल्प करने के लिए दरवाज़ा भी किसी का खटखटाया तो कोई आगे नहीं आता हेल्प करने, क्योंकि नहीं तो ये फिर पीछे से जाके उनको बराबर करके आती है। तो माँ, यही था मेरा माता काली का और महादेव का एक रियल एक्सपीरियंस। माँ, आपको चरण स्पर्श, धन्यवाद।